काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं मेरे मैथ के मॉक टेस्ट में और काफ़ी अच्छी बात है ये मेरे लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज अगेन मेरी आंख खुलती है 3 बजे के आसपास और उठते ही सबसे पहले मैंने करा धरती माँ को प्रणाम और फिर करा अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि यहाँ है अभी थोड़ी बहुत ठंड। पानी वगैरह पीने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी मैथ मैथ लगा रही थी मम्मी के फ़ोन से ही, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने जो भी क्वेश्चंस लगाए थे ना, जो मैंने टेस्ट वगैरह लगाए थे, उसमें से मेरा एक क्वेश्चन अगेन गलत हो गया था। अब वो क्वेश्चन मैंने कम से कम 1 घंटा लगाया समझने में। वो एडवांस का था, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस क्वेश्चन के ऐसे पीछे पड़ गई थी, ऐसे पीछे पड़ गई थी कि मैं उसको करके ही रहूँगी। जैसे ऑफिस में बॉस एम्प्लॉय के पीछे पड़ जाता ना कि ये करके ही रहना है, ऐसे मैं इस क्वेश्चन के पीछे पड़ गई थी क्योंकि मुझको वो समझना था। फर्स्ट स्लॉट में लिया है मैंने आज मैथ, और इस मैथ को मैं लगभग लेकर ही जाऊँगी 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास, क्योंकि मुझे पूरा रिवीजन करना है। इन 3 घंटे में कम से कम नहीं भी तो मुझे 4 से 5 चैप्टर का रिवीजन करना है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये 3 से 4 घंटे में 5 चैप्टर कैसे रिवीजन हो सकता है। सो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट वाली सर की अगर क्लासेस ले रहे हैं तो आपकी एक क्लास में कम से कम 2 चैप्टर तो ईजिली क्लियर हो ही जाएगा। मतलब क्लियर इन द सेंस आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपका प्रॉपरली बेसिक क्लियर है तो। इसीलिए मैं सर की 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक पूरी तरीके से क्लियर है। हाँ, किसी ने मेरे से ये भी क्वेश्चन करा था कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है। मेरा सिलेबस 80 to 85% कंप्लीट है, प्रॉपर कंप्लीट नहीं है। क्योंकि देखो इतना कंप्लीट है इसलिए मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे देती हूँ। जो भी मेरा रह गया है वो एडवांस का रह गया है। एडवांस ऐसा नहीं है मुझको आता नहीं है, वो मेरे को आता है, लेकिन उसको करने में ना मुझे अपनी नानी याद आती है, क्योंकि उसमें थोड़ा फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ते हैं ना, तो मुझको थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बट फिर भी अगर आपको लगता है ना कि हाँ, आपका 50 to 56 के आसपास या 55 के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो प्लीज़ आप लोग मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो मोर देन इनफ है इतना सिलेबस कंप्लीट होने के लिए। देखो आप मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस चैप्टर में आपको आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तभी तो आप उस चीज़ पे वर्क कर पाओगे। क्योंकि देखो सिलेबस तो आप कंप्लीट करते जाओगे, लेकिन अगेन एंड अगेन पेपर में क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो हमको समझने के लिए, उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करने के लिए तो हमें मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। सो इसलिए अगर आपको लगता है 50 से 60% आपका चैप्टर पूरा हर तरीके से क्लियर है, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपर से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि भाई मेरा प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट नहीं था। क्योंकि आप सिलेबस कितना भी कंप्लीट क्यों ना कर लो, कहीं ना कहीं से आपका सिलेबस रह ही जाता है। सो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए और आप लोग अपना सिलेबस वगैरह जितना हो सके उतना कंप्लीट करिए। मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए जिससे कि आपको आपकी कमी पता चले और आप अपनी उस कमी पे वर्क कर सके। सो यहाँ पे आ गई थी मम्मी, और मम्मी ने बोला कि थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो। मम्मी के एक्चुअली हाथ में दर्द है, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं खाना बना देती हूँ, मेरी क्लास कंप्लीट होने वाली है। सो क्लास वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी खाना पीना बनाने। आप लोग ये कहते हैं ना कि दीदी आप घर पे रह के पढ़ाई क्यों नहीं करते, और घर पे रह के हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो गाइस देखो, आप लड़की हो, आप अगर घर पे रहोगे तो भी आपको करना पड़ेगा, बाहर रहोगे तो भी आप अपने हिस्से का करोगे ही करोगे। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जैसे मेरे पापा जी आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, खाना बनाने में थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, ताकि मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकूँ और काम भी जल्दी से हो सके। सो गाइस देखो, आप अगर थोड़ा भी मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे ना, तो फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। ऐसा नहीं है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि देखो, घर का काम अगर आप बाहर रह रहे हो तो भी कम से कम नहीं भी तो 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। खाना बनाना, रूम की सफाई करना, पानी वगैरह भरना। जैसे मैं अलग रहती हूँ, वहाँ पर मुझे 1 से 1.5 घंटा ईजिली लग जाता है। सो वो 2 घंटा अगर मैं अपने घर पे थोड़ा सा खाना बना दूँगी तो उसमें क्या ही जा रहा है मेरा, कुछ नहीं जा रहा। बस फ़र्क इतना है कि हाँ, घर पे ये है कि मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, और वहाँ जाके मम्मी हाँ ठीक है, वहाँ तो खुद ही करना पड़ेगा, वहाँ किसको बहाना दोगे। तो बहाने करना छोड़ो, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालो। हाँ, अगर जैसे मेरा एग्ज़ाम वगैरह है तो मम्मी ने मेरे लिए सब्ज़ी बना दी थी। जैसे मम्मी नहाने आती है तो मम्मी सब्ज़ी वगैरह बना देती हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं रोटी बना दूँगी। और रोटी कितनी ही बनेगी, हम 4 लोग हैं, उसके हिसाब से कितनी बन जाएगी, 10 15 20 के आसपास ही बनेगी। तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा। अगर मैं जितना भी धीरे धीरे करूँगी उसमें इतना ही टाइम लगेगा। तो प्लीज़ गाइस देखो, आई नो कि किसी किसी की फैमिली थोड़ा कम समझती है, किसी किसी की ज़्यादा समझती है,
लेकिन देखो कोशिश करो उनको समझाने की। और घर पे रह के कोई कहता ना कि दीदी पूरा दिन मेरा काम में ही निकल जाता है, तो गाइस देखो सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम है। और यहाँ मम्मी आके मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसा रही थी और ट्राइपॉड हिल गया था, तो मम्मी आके ट्राइपॉड इन द सेंस जो एक लड़की है उसको मैंने पकड़ा रखा था, उससे हो नहीं रहा था, मम्मी ने यहाँ पे आके सपोर्ट करा उनको कि ला मैं तेरी वीडियो भी बना देती हूँ। तो देखो यही होता है ना, अगर आप पेरेंट्स को सपोर्ट करोगे तो पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। सो प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करिए, घर का काम भी कर लीजिए और पढ़ाई भी करिए साथ साथ, दोनों चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। हाँ मम्मी पापा से बोलो कि प्रॉपरली मैं इतना मतलब 4 घंटा नहीं दे पाऊँगी घर को, लेकिन हाँ सुबह का खाना पीना मैं बना दूँगी, शाम का वो लोग बना लेंगे। तो ऐसे ही काम होता है गाइस। मैं खाना बना रही हूँ, इसकी वीडियो शूट करने का एक ही रीज़न था, और वो रीज़न यही है कि आप लोग को ये लगता है कि हाँ हम घर पे रह के काम नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि देखो मेरा पेपर भी है परसों, और ये वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ और ये आज ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। रात के 11 बजे के आसपास मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। लेकिन फिर भी देखो ना मेरा पेपर है, फिर भी मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि देखो 24 घंटे कोई पढ़ाई नहीं करता। मैं अपने रूम पे थी तो भी तो मैं 1 से 2 घंटा अपने आप को देती थी, काम करती थी घर का, तो वो भी तो मेरा वेस्ट होता था ना। तो क्यों ना मैं यहाँ कर लूँ, मैं घर पे आके ये बहाना थोड़ी ना लगाऊंगी मम्मी मेरा पेपर है तो मैं काम नहीं करूँगी। भाई पेरेंट्स है वो भी थक जाते हैं, मम्मी है सुबह से शाम लगी रहती हैं, हर दिन करती रहती हैं वो। खाना पीना खाने के बाद मेरा मन था थोड़ा सा लेट जाऊं, जैसे नाश्ता वगैरह करा दिया सबको मैंने, तो मैं फ़ोन में ही मॉक टेस्ट दे रही थी। और ये मॉक टेस्ट दिया है मैंने रीजनिंग का, क्योंकि लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा फ़ोन में ही दे देती हूँ। तो मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ उसी फ़ोन से ही मैंने टेस्ट दिया था, और काफ़ी अच्छे मतलब ज़्यादा ठीक नंबर नहीं था लेकिन अच्छा नंबर था मेरा। मैं आपको वो नंबर भी बता देती हूँ, जिसमें से मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत है और मेरी क्लियर कट ऑफ है इसमें। वैसे एवरेज जा रहा है इसमें 18 का, और मेरे 25 में से आए हैं 23 नंबर आए हैं। और ये मैंने दिया है दिल्ली पुलिस का टेस्ट दिया है, क्योंकि अगेन दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो मुझको दिल्ली पुलिस देना है। सो इसलिए मैंने सोचा कि अभी टाइम पास करने के लिए मैं क्या ही करूँ। तो हाँ गाइज़, मैं टाइम पास करने के लिए मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं इसमें। 2 क्वेश्चन कौन कौन से गलत है वो मैं इसको देख लूँगी और इसका सॉल्यूशन निकाल लूँगी, कहाँ पे गलती हुई है मेरे से, कहाँ पे गलती नहीं हुई है। सो अभी मैं इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ, और जो भी मिस्टेक हुई है वो मैंने उसको देख लिया है, उसको मैं अब सॉल्यूशन निकालूंगी अपने नोटबुक में। सो टेस्ट वगैरह देने के बाद अगेन मैं घर का काम वगैरह करके बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और आज संडे है तो दीदी जॉब पे नहीं गई हैं, वो अभी भी सो रही हैं। और दी मेरे लिए चॉकलेट वगैरह लेकर आती रहती हैं, साइड में आप देख ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाता है। सो दी मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आती ही रहती हैं। तो अब जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था उस क्वेश्चन के ऊपर मुझे वर्क करना है। और वर्क कैसे करूँगी, मैं लूँगी सर की क्लास, और उस सर की क्लास से मुझे ये पता चलेगा कि अब मुझे वो वाकई में वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ मेरे से मम्मी कुछ कह रही थी, मैंने सुना, फिर मैंने बोला मम्मी अभी वो कर देती हूँ। सो मेरा पहला स्लॉट लगा था 3 घंटे के आसपास लगा था मेरा, और अगेन मैं इस स्लॉट को भी दूंगी 3 से 3.5 घंटे, क्योंकि मैथ में मैं टाइम देती हूँ। जो भी स्कोर बनेगा वो मेरा मैथ और रीजनिंग से ही बनेगा। हालांकि जीएस भी मैं साथ में पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी मॉक टेस्ट मैंने अपना रिवील करा था, मैंने आप लोग को दिखाया था। तो इतने बुरे नंबर भी नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से मैं जीएस को टाइम बहुत कम देती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे 50 में से 18 नंबर 20 नंबर भी आ रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है। क्योंकि देखो मैं अगर उस पर ज़्यादा वर्क करूँगी तो वो और अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मुझको ये लगता है कि मैं जीएस कहाँ से पढ़ूँ कहाँ से नहीं पढ़ूँ, तो मुझको वो जितना पता था उतना मैंने पढ़ लिया है, जो नहीं पता था उसको मैंने नहीं पढ़ा है। सो इसलिए मैं मैथ और रीजनिंग पे इसलिए फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर 70 नंबर में से मेरे 65 नंबर आ रहे हैं तो वो मेरे हाथ के हैं, और 20 नंबर मेरे अगर जीएस में से आ रहे हैं तो भी मेरे 86 के आसपास बन रहा है। और कोशिश यही करूँगी कि जाने से पहले करंट अफेयर वगैरह पढ़ लूँ, क्योंकि परसों है मेरा एग्ज़ाम और अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो आज ही मैं लूँगी करंट अफेयर की क्लास भी, वो कम से कम मैं लूँगी 2 घंटे के आसपास की वो क्लास है, वो भी 2.5 से 3 घंटे के आसपास मेरी वो क्लास खिंच जाएगी। मैथ में ज़्यादा टाइम मुझे इसीलिए और लग जाता है, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं मॉक टेस्ट में उसके एनालिसिस करने में भी मुझे टाइम लग जाता है। और मैं एनालिसिस उन्हीं क्वेश्चंस का नहीं करती जो मेरे गलत हुए, मैं उन क्वेश्चंस का भी करती हूँ जो मुझको आते थे। क्योंकि देखो एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन गलत है तो आप एक ही क्वेश्चन करोगे, नहीं भाई आपको पूरा ही करना पड़ेगा। क्योंकि जो जिस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लगा है उस क्वेश्चन में टाइम भी तो कम करना है ना, क्योंकि आप 120 नंबर का पेपर आपको 90 मिनट में देना है, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम आपको कम देना पड़ेगा हर एक चीज़ में। एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 35 से 40 सेकंड देना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉपरली
टाइम से आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। सो इसलिए मेरे को टाइम उसमें भी लग जाता है। तो मैं ये सर की क्लास लेने के बाद मैं तुरंत एनालिसिस वगैरह करूँगी, ताकि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो मेरा टाइम ज़्यादा ना लगे मैथ और रीजनिंग में। हालांकि मुझको पता है कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन एग्ज़ाम है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो वो भाई उसमें मुझको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं जल्दी से होपलेस हो जाती हूँ। मुझे अपना ये डर निकाल के ही जाना है। सो फाइनली ये क्लास भी मेरी हो गई कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ। मतलब मम्मी के साथ मैं आ गई हूँ मॉल में, और थोड़ा सामान वगैरह लेना था, ग्रोसरी का ख़त्म हो गया था और मेरे लिए डाइट वगैरह लेनी थी। तो मैं भी आ गई थी मम्मी और दीदी के साथ में, और दी या संडे तो घर पे ही थी, तो सोचा इनका फ़ायदा उठाया जाए। और यहाँ देखो मैं बेसन ले रही थी और दीदी यहाँ मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। खैर अच्छी बात है, कभी कर दो कुछ वो करती हैं तो उन्हें कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे हो गया है मेरा काम भी कंप्लीट, और घर पे आया तो देखो बाप बिटिया कैसे सो रहे हैं। भाई इसके पास तो तकिया ही नहीं है, पूरे दिन अपने बाप के पास रहती है। बाप इन द सेंस पापा के पास रहती है, और इसको ये लग रहा था मैं कुछ खाने को लेकर आई हूँ, लेकिन नहीं। तो देखो यहाँ मम्मी आ गई, और उसे पता नहीं इसको क्या है, काम वाम कुछ करती नहीं है, मसाज पूरे दिन कराती रहती है ये। अगेन आज मैं फिर जाने देने जा रही हूँ अपना मैथ का टेस्ट, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने मैथ का टेस्ट मतलब एक एक दिन में एक ही देती थी, लेकिन मुझे अब 2 देना है। वो जो मैंने एनालिसिस करा था वो लास्ट मैंने टेस्ट का करा था। अब जो मैं करूँगी वो मैं इस दिन का करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ये पता चल जाएगा ना कि हाँ अभी मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मेरे पेपर में कितने स्कोर बन जाएंगे। क्योंकि देखो 19-20 का ये अंतर होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट ये भी देना है, पेपर वो भी देना है, बात एक ही हो जाती है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जब मेरे से अगर यहाँ क्वेश्चंस बनेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे से वहाँ भी बनेंगे। मॉक टेस्ट देने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं अपना होपलेस जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती है वो मैं यहीं पे निकाल के जाऊँ। क्योंकि मैं जैसे मैथ का मैं पेपर दे रही हूँ, या मैथ का कोई टेस्ट दे रही हूँ, या मैं कोई भी टेस्ट दे रही हूँ, क्वेश्चन आते हुए भी कभी कभार ये होता है ना कि क्वेश्चन आ रहा है और उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई आगे क्वेश्चन कैसे करूँगी जब आता हुआ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन यही निकाला कि जो भी क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता है, डाउट इन द सेंस कि मुझे हाँ मुझको लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, मैं उसको क्विट करके आगे वाले क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैं अगर एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठ जाऊँ और मुझको पता है वो क्वेश्चन मेरे से बाद में बन जाएगा, ये मेरे साथ अक्सर होता है कि क्वेश्चन आता हुआ भी मैं थोड़ी सी होपलेस हो जाती हूँ ना, जैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो। क्योंकि देखो मैथ एक ही चीज़ मांगता है कि मुझको सही से पढ़ो, मैथ की भाषा को आप जितने अच्छे से तरीके से पढ़ोगे उतने अच्छे तरीके से आपका टेस्ट होगा। सो इसीलिए मैं उसको क्विट करके आगे बढ़ जाती हूँ, और ये है मेरा मैथ का स्कोर। और एक टेस्ट दिया है मैंने दिल्ली पुलिस का, जिसमें से मेरे 15 में से आए हैं 12.75 नंबर, एक्यूरेसी मेरी बनी 92%, और मेरे मेरे स्कोर है 12.75%। आप लोग पॉज करके देख भी सकते हैं बाद में किस तरीके से है। सो फाइनली ये है मेरा प्रॉपरली स्कोर, एंड जो भी है एवरेज वगैरह सब इसी चीज़ में मैंने दिखा दिया है। दिल्ली पुलिस का मैंने रिजल्ट मतलब टेस्ट इसलिए दिया ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं रेलवे की तो प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, दिल्ली पुलिस का मेरा सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं तो क्या मेरे से वो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सो टेस्ट वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी दुकान पे, और यहाँ से लिया मैंने कॉफ़ी, क्योंकि मुझे आ रही थी थोड़ी सी नींद। तो कॉफ़ी वगैरह लेके मैंने बनाया अपने लिए कॉफ़ी, ताकि कॉफ़ी पी के मैं अपना दोबारा से टेस्ट दे सकूँ। सो ये है मेरी हालत, पढ़ते पढ़ते आँखों में तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट फिर भी मुझे पढ़ना है। और अब मैं खाना पीना खा के कॉफ़ी वगैरह पी के अच्छे से मैं बैठ गई हूँ। रात के 10:30 बजे इस क्लास को ले रही हूँ मैं। अब आप लोग ये कहोगे कि इतनी लेट तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो देखो फ्रेंड्स क्या होता है, घर पे रह के काम भी करना पड़ता है। तो मैं यही सोचती हूँ जो मेरा आज का टारगेट है वो मेरा पूरा हो ही जाए, और मुझे अपनी नींद भगाने के लिए मुझे कॉफ़ी पीना ही पड़ा। हालांकि ब्लैक कॉफ़ी से नींद जाती है, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत मुझको प्रॉपरली नींद नहीं भगानी थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम एकदम सर पे है और मुझको उसकी हैबिट भी नहीं लगानी है। इसलिए मैंने वाइट कॉफ़ी पी ली थी, और अपनी मम्मी को कैमरामैन बना के मैं पढ़ने लग गई थी। और मैं अभी करंट अफेयर की क्लास ले रही हूँ, मैं उत्कर्ष क्लासेस से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनका प्रॉपरली समझ में आता है, बहुत अच्छे तरीके से सर पढ़ाते हैं। सो जो भी काम वगैरह था वो भी देखो मैंने बाहर का काम भी करा, घर का काम भी करा, और अगेन मैंने अपनी स्टडी भी करी। क्योंकि करने वाला इंसान कर लेता है, और ना करने वाला इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ बहाना रहता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लेटो उठो बैठो किसी भी तरीके से कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई बंद मत करो। देखो जीएस है, मुझे पता है जीएस के लिए पेन कॉपी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि इम्पोर्टेंट है,
जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा उसको नोट भी करूँगी, जो मेन टॉपिक होगा या जो भी चीज़ होगी मैं उसको नोट भी करूँगी। और यहाँ हमारी डुगडू मैया आ गई थी घूम के, फ्रेश वगैरह होके आ गई थी और देखो किस तरीके से फ़ोटो शूट कराने के लिए बैठ गई है सामने, देख सकते हैं आप लोग। खैर इनका तो फ़ोटोशूट होता रहेगा, मैं इससे कुछ बोल रही थी और देखो किस तरीके से सुन रही है कान लगा के। खैर बहुत अच्छी लड़की है यार ये, अब ये फीमेल है तो इसे लड़की ही कहेंगे। खैर इनफ इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और अगेन आते हैं अपने स्टडी पे। देखो मेरे कमरे में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि बेड पे बैठ के पढ़ाई करी और टेबल था नहीं रूम में, तो मेरे पास स्टडी टेबल है तो मैं उन पे बैठ के पढ़ाई कर लेती, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। बेड पे दिक्कत होती है, तो मेरे कमर में थोड़ा सा पेन हो रहा था तो सोचा कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ क्योंकि जीएस है उसको सुनना ही है, समझना ही है। सो जब मुझे लगा कि हाँ जो मेन टॉपिक है या मेन जो पॉइंट है उसको मुझे नोट करना चाहिए, तो मैं उसको नोट भी करने लग गई क्योंकि नोट कर लूँगी तो मैं बाद में पेपर में जाने से पहले मैं उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर सकती हूँ और रिवीजन हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी, मेरे एग्ज़ाम के लिए भी। और वैसे भी जीएस हो या मैथ हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या जैसे मैं अभी जीएस कर रही हूँ, तो देखो सुनना अलग बात है और सुन के उस पर वर्क करना वो अलग बात है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ में या मैं भूल जाऊँगी या मुझे इसकी अगेन रिवीजन करनी चाहिए, पेपर में आ सकता है, तो उसको नोट डाउन करो, खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपका एग्ज़ाम में भी अच्छे स्कोर आते हैं। क्योंकि देखो आप खुद से लिखोगे तो देखो दो तरीका होता है, आप एक तो पढ़ भी रहे हो, फिर आप सुन भी रहे हो, फिर आप खुद से नोट्स भी बना रहे हो, तो आपको 3 तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ मेरी क्लास भी कंप्लीट हो गई थी और मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी अब। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊँ, आप पीछे देख सकते हैं कि सब लोग सो रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा था मैं बेड पे नहीं सोती क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। अभी लगभग 2 बजने वाले हैं और अब मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है ना। मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। मेरी मम्मा का ही फ़ोन है, देखो 17 मार्च 2 बजने वाले हैं और ये रात ही हो रही है। मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ। ये देखो एकदम अंधेरा हो रहा है, सब के सब सो रहे हैं। फाइनली अब मैं सोऊंगी और परसों है मेरा एग्ज़ाम, तो सुबह भी उठना है जल्दी, तो अब सोते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। बाय।